And the politics over Delhi pollution. Now the Aam Aadmi Party demands Delhi Minister Sirsa's apology. The Aam Aadmi Party has said that Delhi Minister Manjinder Sirsa must apologize to the Sikhs of Punjab. This is a statement by Saurabh Bhardwaj of the Aam Aadmi Party, who's the Delhi chief of the Aam Aadmi Party. He said that BJP and Sirsa have defamed the Sikhs of Punjab because Sirsa in a statement had said that farmers were deliberately trying to disrupt Diwali. Saurabh Bhardwaj now saying Sikhs can never disrupt festivals of the Hindus. Sikhs have in fact sacrificed their lives for protecting Hindus and BJP should apologize to the Sikhs of Punjab. Saurabh Bhardwaj rebutting Manjinder Singh Sirsa's claims on stubble burning and clear statement coming in that the Environment Minister of Delhi must apologize for his comments. Let's listen into what Sirsa had to say. ना उनका तो मकसद दीपावली को बदनाम करना है ना, उनका तो सिंपल है। वो तो मैं कह ही रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो उनके अध्यक्ष ने ये सवाल उठाए हैं वो तो दीपावली को बदनाम करना चाहते हैं और दीपावली को बदनाम वो किसके कहने पे जाना चाहते हैं बताएं? कौन धर्म के लोग उनसे जबरन ये बयान दिलवाने के लिए कर रहे हैं? वरना आम आदमी कोई भी आदमी किसी धर्म के खिलाफ क्यों बोलेगा? क्यों बोल रही है आम आदमी पार्टी एक धर्म के खिलाफ? क्यों बोल रही है कि दीपावली जिम्मेवार है? क्यों बोल रही है प्रभु राम जी का त्योहार जिम्मेवार है पोल्यूशन के लिए? ये कोई बुलवाया जा रहा है उनसे और कौन बुलवा रहे हैं आप जानते हैं उनको बड़े अच्छी तरह। प्रदूषण पे पॉलिटिक्स भी जारी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज हैं। सर, कल जब आप लोग सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी पे और उनके मंत्रियों पर निशाना साध रहे थे तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पीपीटी रखा और बोला कि पंजाब में कंस्पिरेसी हो रही है दिल्ली की हवा को दमघोटू बनाने के लिए। देखिए, तो बहुत ही घटिया स्तर की मानसिकता है कि सिख प्रधान राज्य जो हमारा पंजाब है, जहाँ पे ज़्यादातर किसान सिख हैं, हिंदू लोग तो ज़्यादातर शहरों में रहते हैं, उन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाना कि हिंदुओं की दिवाली को बदनाम करने के लिए पंजाब के सिख दिवाली के दिन पराली जला रहे थे, तो शर्मनाक है। मुझे लगता है मनजिंदर सिंह सिरसा को पंजाब के सिखों से और उन सब गुरुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान हिंदुओं के लिए दे दी। जो डेटा है सरकार का जो लगातार छप रहा है वो दिखा रहा है पंजाब में इस साल पराली पिछले 5 साल के न्यूनतम पे है। ये डेटा मेरे पास सरकारी डेटा है। 2021 में जब हमारी सरकार नहीं थी तब सितंबर 15 से 21 अक्टूबर तक 4,327 मामले हुए थे और इस साल इन करीब 1.5 महीने में, 1 महीना 5 दिन में मात्र 415 जगह पराली जलाई गई। और जो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट है उसकी एक साइंटिस्ट ने और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने ऑफिशियल बयान दिए हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में जितनी भी पराली आसपास जल रही है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वो मात्र 1% है। तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। दूसरी बात, इनकी स्मोक गन्स कहाँ हैं? मैं अभी अपने घर से यहाँ तक आया, मुझे तो कहीं पे इनकी स्मोक गन्स नहीं दिखी। इन्होंने बोला कि हम परमानेंटली 365 डेज जो है स्मोक गन्स इंस्टॉल कर देंगे, वो मुझे कहीं नहीं दिख रही हैं। इन्होंने कहा था हम मैकेनिकल स्वीपिंग जो है हर जगह लगा देंगे, वो मुझे नहीं दिख रही है। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमिशन दी गई ग्रीन क्रैकर्स की, मगर इन्होंने पटाखे बनाने वाली करोड़ों रुपए का धंधा करने वाली लॉबी के साथ सांठगांठ की और पिछले 5-7 साल से जो स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा था, वो 5-7 साल का हजारों करोड़ रुपए का स्टॉक इन्होंने उनका बिकवा दिया। तो उनकी तो दिवाली उनकी हुई है। दिवाली उन दिल्ली वालों की नहीं हुई जो खास रहे हैं आज। दिवाली तो उनकी हुई है जिनके हजारों करोड़ रुपए के गैर कानूनी पटाखे दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने अपने संरक्षण में बिकवा दिए। इसी पे सर सामने से कहा जा रहा है कि आप लोग हिंदू त्योहारों को बदनाम करना चाहते हैं। आपके नेता के नाम में तो उन्होंने गलती के इशारे से ही अरविंद खान केजरीवाल तक कल कह दिया और आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स पे होती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का घटियापना ही है जो अपने धर्म के हिंदुओं को भी
सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। अरे लोग तो वो होते हैं कि वो कहते हैं कि चलो तुम मुस्लिम भी हो तो भी तुम हमारे साथ, अगर दिवाली के अंदर त्योहार पे तुमको हमने मिठाई दे दी, हमने तुमको मिठाई दे दी, ये अच्छी बात है। और ये वो लोग हैं जो अपने ही धर्म के लोगों को कह रहे हैं कि नहीं तुम भी हिंदू नहीं हो, तुम भी नहीं हो, किसी के नाम पे खान लगा रहे हैं, किसी के नाम पे जॉर्ज लगा रहे हैं। तो ये तो बेशर्म लोग हैं। और ये हमें नहीं बताएंगे कि हिंदू कौन है, इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। डेटा पे सवाल उठा रहे हैं, डेटा लगातार आ रहा है। डेटा की तो बड़ी चोरी की है। इतनी बड़ी बेईमानी, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने किया होगा। दिवाली की रात का सारा प्रदूषण का डेटा इन्होंने गायब कर दिया। 4 संस्थाएं हैं जो डेटा निकालती हैं, सीपीसीबी, डीपीसीसी, आईआईटीएम और आईएमडी। चारों संस्थाओं के सारे पोल्यूशन मॉनिटर्स रात को खराब हो गए, दिवाली की रात को। और तब तक खराब रहे जब तक जो है सुबह हवा नहीं चलने लगी। जब सुबह हवा चलने लगी तो इनके मॉनिटर्स एक एक करके खुले। ये कैसे संभव है? क्या ये संभव है कि तमाम अखबार आज रिपोर्ट कर रहे हैं कि श्रीफोर्ट ऑडिट के पास सरकारी आंकड़ा AQI का दिखा रहा है 300 सवा 300, और जो प्राइवेट एप्स हैं जो फोन्स के अंदर इंस्टॉल हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हैं, वो 1700 दिखा रहा है AQI। Clearly, the political finger pointing over the pollution that happens every year. The Delhi chokes on pollution around Diwali. Once again, it is BJP versus Aam Aadmi Party. The BJP claiming anti-Hindu propaganda, even as the Aam Aadmi Party questions the data, questions why is it that the air quality monitoring station data is missing.